महामानव तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब परम बोधिसत्व हेलो 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 महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजीराव अम्बेडकर को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज के मंच पर मंचासीन भिक्षु संघ को सादर बंदनामी करते हुए और इस सभागार में उपस्थित हमारे समस्त धम्मानुयायियों, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस अवसर पर, क्योंकि हम सभी आज यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर उपस्थित हुए हैं, न केवल भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण संसार आज उस महामानव का की जन्म जयंती का कार्यक्रम मना रहा है, जिसने करुणा, प्रज्ञा और मैत्री का संदेश दिया। बहुत सारी विचारधाराएं महाकारुणिक बुद्ध के बारे में तरह तरह से आपको मिलती हैं, क्योंकि इतिहास लिखने वाले जो लोग रहे और जिन्होंने भी अपने अपने तरीके से इतिहास को लिखा, उन्होंने तरह तरह से सिद्धार्थ के जन्म से लेकर उनके गृह त्याग, उनके बुद्धत्व प्राप्त और लगातार आज अगर हम देखें कि हमारा जो बुद्धाब्द है, अर्थात जब सिद्धार्थ बुद्ध बने उसके बाद 2570 साल आज पूरे हुए हैं। लगातार 45 वर्षों तक जिन्होंने संसार को जागरूक करने का कार्य किया, अपनी देशनाओं के माध्यम से, अपने संदेशों के माध्यम से, अपनी करुणा, अपनी प्रज्ञा, अपनी मैत्रीय की विचारधारा के माध्यम से, वह विचारधारा, वह मैत्रीय संदेश जिसकी प्रखर सुगंध मात्र से कहते हैं कि जब तथागत श्रावस्ती की गंधकुटी में निवास करते थे, रहते थे, तो मीलों तक उनकी जो सुगंध थी, जिसको नैसर्गिक सुगंध कहते हैं, वो विचरित होती थी, जाती थी वायु के माध्यम से। और न केवल इंसान बल्कि उस एरिया के समस्त प्राणी, जीव जंतु भी जब देशना देते थे तो वहाँ एकाग्र चित्त होकर और एक ऐसे मौन में चले जाते थे कि उनको लगता था कि तथागत उनको ही देशना देने के लिए बैठे हैं। कहते हैं कि जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान जो प्राप्त हुआ वह ज्ञान इतना सूक्ष्म था कि वह यही निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि आखिर इतने सूक्ष्म ज्ञान को मैं कैसे इस संसार के लोगों के बीच में लाऊंगा और उनको बताऊंगा कि आखिर मुझे जो प्राप्त हुआ है वह क्या है। कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपने गुरुओं को इस बारे में जानकारी प्राप्त की। जब पता लगा कि गुरु उनके परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, तब उन्होंने अपने उन 5 साथियों के बारे में पता किया जो उस समय मृगदाय पत्तन, अर्थात जो वर्तमान में हमारा सारनाथ है, वहाँ पर थे। और उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे पहले अपने उन्हीं 5 साथियों को, जो उनके 5 साथी थे, जो उनको पथभ्रष्ट बताकर चले गए थे जब उन्होंने सुजाता के हाथ की खीर खाई थी, क्योंकि कहते हैं कि जब उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया, लगातार कष्ट को प्राप्त करते करते
तब उन्होंने मध्यम मार्ग की बात कही और सुजाता के हाथ की खीर खाकर पुनः अपने पथ पर आगे बढ़े और बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो चूंकि वो जो 5 साथी थे, जब उनको छोड़ के चले गए तो सबसे पहले सारनाथ में जाकर तथागत ने, क्योंकि वो बुद्ध हो चुके थे, उनको पहली धम्म देशना जो दी, वही धम्म देशना धम्म काय पवत्तनंद के रूप में हम लोग प्रत्येक वर्ष परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के सानिध्य में और धम्म भूमि के बैनर के नीचे मनाते चले आ रहे हैं। क्योंकि भंते जी का जो कार्य क्षेत्र है, जैसा कि अभी एसपी आनंद जी ने बताया कि भारतवर्ष के 22 राज्यों में, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि न केवल भारतवर्ष के 22 राज्यों में, क्योंकि जब विचारधारा, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था विचार वह शक्ति है, कि विचार से बड़ी शक्ति कोई और शक्ति नहीं होती है। आज अगर हम यहाँ पर अपना उद्बोधन दे रहे हैं तो यह विचार कहीं ना कहीं दूर दूर तक जाते हैं, और अगर हमारे विचार सुविचारित हैं, वह ऐसे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं जिससे आपके कल्याण की विचारधारा, आपका कल्याण जिसमें सुनिश्चित हो, तो ऐसे विचारों का प्रसार बहुत तीव्र गति से होता है। तो परम श्रद्धेय भंते जी की देशनाओं के माध्यम से, और न केवल देशनाओं के माध्यम से, बल्कि समय समय पर जो उनके द्वारा ऐतिहासिक और एक कहा जाए क्रांतिकारी कदम उठाए जाते हैं, उन क्रांतिकारी कदमों के कारण आज हम बाबा साहब के उस स्वप्न को साकार करने में आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब का क्या स्वप्न था कि जब संपूर्ण भारत बौद्धमय हो जाएगा, बुद्ध की विचारधारा, उनकी करुणा प्रज्ञा मैत्री की विचारधारा, उनके पंचशील का संगायन, उनकी 10 पारमिताओं का संगायन, जो परम श्रद्धेय भंते जी ने पंचशील का यहाँ पर संगायन सामूहिक कराया, ये सारी चीजें कहीं न कहीं से कल्याणकारी विचारधारा को ही आगे ले जाती है। आज भारत जो है वह लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, और इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य की पहली जो विशेषता है वह क्या है? कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो बुद्ध और उनका धम्म है, और लगातार जो कहते हैं 45,000 देशनाएं, 84,000 देशनाएं जो तथागत ने अपने 45 वर्ष के लगातार धम्मोपदेश पीरियड में 84,000 देशनाएं दी, उन 84,000 देशनाओं के अनुसार महान सम्राट, एकमात्र चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने विश्व के लगभग 17+ कॉन्स्टिट्यूशंस का बहुत बखूबी बारीकी से अध्ययन कर जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, और जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस संविधान में तथागत महामानव महाकारुणिक बुद्ध की प्रज्ञा करुणा मैत्री की विचारधारा जगह जगह पर परिलक्षित होती है। जो भी हमारे साथी कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं, जिन्होंने भारत के संविधान का अध्ययन किया है, जो कि 22 भागों में विभक्त है, तत्कालीन जब भारत का संविधान तैयार हुआ तो उस समय उसमें 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हुआ करते थे, जो धीरे धीरे करके सरकार ने समय समय पर संशोधन करते वर्तमान परिपेक्ष में 441 के आसपास आर्टिकल्स हैं। जो उस समय 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, जिसमें सूचीबद्ध किया गया था कि हम कैसे कोई भी कार्य किस तरीके से करेंगे, वैज्ञानिक विचारधारा को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। वैज्ञानिक विचारधारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वैज्ञानिक विचारधारा की उत्पत्ति तथागत के दर्शन से होती है। तथागत ने कहा है कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह सदियों से प्रचलित होती आ रही है। किसी भी बात को आप इसलिए भी मत मानो कि वह बात धम्म ग्रंथों में लिखी है या पुस्तकों में लिखी है। और अंततः उन्होंने ये कहा कि किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि वह आपके बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, और लास्ट में स्वयं के लिए भी कहा कि आप किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि उसे स्वयं तथागत कह रहे हैं। आप समझिए, आप सोचिए, आप चिंतन कीजिए, आप मनन कीजिए
कि एक ऐसा महामानव, एक ऐसा महामनीषी दार्शनिक जिसकी विचारधारा इतनी प्रखर हो, जो अपने ही शिष्यों को, जो उसके अनुयायी हैं, उन्हीं को अपने ही विरुद्ध क्रांति करने के लिए, अपने ही विरुद्ध बगावत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि अगर मैं गलत हूं, तथागत कह रहे हैं अपने शिष्यों से, यानी कि अपने उपासकों से, अपने भिक्षुओं से, कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो तुम हमारे मार्ग का भी अनुसरण मत करो। इतिहास में कोई भी धर्म, इतिहास आज तक के ज्ञात इतिहास में कोई भी धर्म ऐसा नहीं होगा जिसके मसीहा ने, जिसके पुरोधा ने, जिसके जनक ने यह आजादी व्यक्ति को प्रदान की। तो आजादी कौन प्रदान कर सकता है? आजादी वही प्रदान कर सकता है, जैसे तथागत का कॉन्सेप्ट है प्रतीत समुत्पाद। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी कठिन है, क्योंकि दर्शन बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार होने का बहुत एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत प्रचार प्रसार ना हो पाया। उसका रीजन ये है कि बुद्धिज्म की शब्दावली, जो बुद्ध के दर्शन की शब्दावली हो, थोड़ी सी कठिन है, क्लिष्ट है, और उस क्लिष्ट शब्दावली को हमारे जो जागरूक लोग हैं, वो जो शिक्षित लोग हैं, जो बाबा साहब के 3 कोट वाक्य हैं कि एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, जो एजुकेट हो गए और जिन्होंने एजुकेशन का प्रचार प्रसार समाज में नहीं किया, अगर उन्होंने एजुकेशन का प्रचार प्रसार समाज में किया होता, अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया होता, तो मुझे लगता है कि आज बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार प्रॉपरली तरीके से इंडिया में हो चुका होता, जो कि जहां पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया और उसके बाद उसके मानने वालों की संख्या कितनी नॉमिनल है, 3% से कम है। आप सोचिए, वहीं कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड और चाइना, ऐसे कंट्री जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाकर आज अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कर लिया है, और हम आज भी डेवलपिंग के दौर से गुजर रहे हैं। हम आज भी विकासशील हैं, विकासशील की कड़ी में लगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने तथागत के दर्शन को अपने अंतरतम में नहीं उतारा है, अपनी चेतना का पार्ट नहीं बनाया है। अगर हमने उसको पार्ट बनाया होता तो हम आज उस वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाकर, उस प्रगतिवादी विचारधारा को अपनाकर आज हम अपने लक्ष्य को, अपने मुकाम को हासिल कर चुके होते, और आज भारत बौद्धमय हो चुका होता। जब हमारे भारत के पुरोधा, वर्तमान में जिनको मसीहा कह सकते हैं, क्योंकि सरकार के अन्य के जो शीर्ष पायदान पर होते हैं वो मसीहा ही होते हैं, वो नीतियाँ लिखते हैं और उन्हीं नीतियों का प्रचलन होता है, क्योंकि नीतियाँ ही, जो निर्णय होते हैं वो नीतियों पर परिवर्तित होते हैं, और वही नीतियाँ अल्टीमेट सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तित होती हैं। तो आज जो हमने पढ़ा, जो देखा, जो समझा, वो वही पाठ है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो किसी ने कह दिया कि नहीं, सिद्धार्थ रात के अंधेरे में घर छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उनको जो है एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया, एक मृत व्यक्ति मिल गया, एक बीमार व्यक्ति मिल गया, एक चिता पर जलता हुआ व्यक्ति मिल गया। तो जिसने जो लिखा, हमने जो पढ़ा, हम उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। हमने अपने विवेक को लगाया नहीं, हमने अपने विवेक को कतई प्रयोग में ही नहीं लाया। हमने सोचा ही नहीं कि 29 साल का व्यक्ति, एक 29 वर्ष का युवा व्यक्ति जब ग्रह त्याग कर रहा है, तो क्या उसके घर में उससे पहले कोई दादा परदादा बीमार नहीं हुआ होगा? क्या उसने बुढ़ापा नहीं देखा होगा? क्या उसने किसी मरते हुए व्यक्ति को नहीं देखा होगा? लेकिन हमने आंख मूंद कर, क्योंकि हमने अपने विवेक को एक ताले के अंदर बंद करके रखा हुआ, हमने उसको यूज ही नहीं किया। हम तथागत के दर्शन को यूज कर ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप तब तक बात पर विश्वास मत करो जब तक आप अपने सामान्य ज्ञान की कसौटी पर उसको न कस लो। अगर हमने अपने सामान्य ज्ञान की कसौटी पर कसा होता तो हम इस चीज को कतई स्वीकार नहीं करते कि एक 29 वर्ष के व्यक्ति ने ग्रह त्याग का कारण उसका ये रहा होगा, जबकि वास्तविक कारण बाबा साहब ने जो बुद्धा हिंदुमा में लिखा हुआ है उसको पढ़ने का हम लोग कार्य नहीं करते। तो बाबा साहब का जो पहला कोट है, एजुकेट, जब तक आप एजुकेट स्वयं बन के और एजुकेशन फैलाने का, प्रचारित प्रसारित करने का कार्य नहीं करेंगे, तब तक एक चीज मान के चलिए कि आप बौद्ध में भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपने रोल का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब का वह स्वप्न ही रह जाएगा जो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को जब बुद्धिज्म को ग्रहण किया, और घोषणा कब की थी? 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के अवला कॉन्फ्रेंस में।
कि हिंदू धर्म में पैदा होना तो हमारे बस में नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, यही मेरे बस में है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ आज यहाँ पर अपने कम शब्दों में आपको उद्बोधन देने का कारण यही है। मौका जहाँ मिलता है मैं अपनी बातें जरूर कहता हूँ, क्योंकि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग जो भी हैं, फिर वही बात कि 18 मार्च 1956 को जब बाबा साहब आए आगरा की सरजमी पर, रामलीला ग्राउंड में अपने रुंधे हुए गलों से उन्होंने कहा कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने हमको धोखा दिया। वो पढ़े लिखे लोग कौन थे? वो हम ही आप जैसे लोग थे, क्योंकि हमने अपने उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ लिया। अगर हम नौकरी पेशा में आ गए तो हमने केवल और केवल नौकरी करना ही अपना फर्ज समझा, समाज को हम भूल गए। उस समाज में जाना भी हमने मंजूर नहीं किया। मैं जब लखनऊ में पोस्टेड था तो एक बार अनऑफिशियली बात हो रही थी, कुछ IPSS अधिकारी थे, ADJ रैंक के अधिकारी थे, उनसे बात हुई तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि सर आप आज ADJ लेवल पर हैं, आपको जो गाड़ी मिली हुई है उस पर आपके साथ गनर का पूरा काफिला रहता है, 3 गाड़ियां पीछे चलती हैं, 3 आगे चलती हैं। अगर आप किसी भी अनुसूचित जाति की बस्ती में चले जाते हैं तो एस्कॉर्ट की गाड़ी आगे जाती है, उसके पीछे CO चलता है, उसके पीछे ASP चलता है, उसके पीछे SP चलता है। चूंकि आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लेवल पर हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा, तो मैंने कहा आपका एकमात्र किसी सोसाइटी में जाना ही वहाँ मोटिवेशन का एक इतना बड़ा कार्य कर सकता है। कुछ नहीं होगा तो अगर आपकी गाड़ी खड़ी होगी, उस कम्युनिटी के बच्चे आएंगे, निकल के देखेंगे कि हमारे समाज का व्यक्ति की गाड़ी है, नीली बत्ती लगी हुई है, उसके पीछे पूरा स्क्वाड चल रहा है, पुलिस के आला अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो क्यों ना एक बार हम भी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे। तो ये मोटिवेशन का जो काम होगा वो केवल आपके जाने मात्र से हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमको जब गाड़ियां बड़ी मिल गई, हमको पद और प्रतिष्ठा मिल गई, तो हमने उन गलियों में जाना मुनासिब नहीं समझा, हमने वहां जाना छोड़ दिया। और जब हमने वहां जाना छोड़ दिया तो हम समाज को पेबैक कैसे कर पाएंगे? बाबा साहब का पेबैक टू सोसाइटी का मतलब केवल यही नहीं है कि अपनी कमाई का 20वां हिस्सा दे दीजिए। दिस इज नॉट फॉर इनफ, ये नहीं है। ये तब परिपूरित होता है जब आप समाज को प्रत्येक तरीके से देने का काम करते हैं, वो चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे आपका सोशल हो, चाहे आपका जो है आपका शारीरिक हो या आपकी बुद्धि का हो। आपके पास जो है उस संपूर्ण का आप धीरे धीरे करके जब समाज को देते हैं, तभी समाज उन्नति की ओर अग्रसर होता है। बाकी सोसाइटीज हैं, बाकी सोसाइटीज में अगर आप सवेरे चले जाएं, पार्कों में चले जाएं, उनके सेंटर्स पे चले जाएं, तो आप देखेंगे वहां पर जाके कि वो अनवरत रूप से कंटिन्यूअसली अपना काम करते हैं, नो ब्रेक। कोई ना कोई व्यक्ति उनका कड़ी लगातार काम करती है। और हमारे लोग क्या काम करते हैं, जो साधन संपन्न हो गए हैं, उन्होंने अच्छा खाया, अच्छा पिया और अपने परिवार तक, अपने केवल और केवल परिवार तक ऐशो आराम तक बढ़िया से AC में सो के उन्होंने जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। इससे बाबा साहब की वह संकल्पना धूमिल होती जा रही है, जो उन्होंने कहा और जो उन्होंने सजाया सपना कि हम एक भारत को एक बार बौद्धमय बनते हुए जरूर देखेंगे। अपने जीवन काल में वो नहीं देख पाए। उन्होंने लगातार 20-20 घंटे काम करके, कहते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी का वो काम कर रहे थे तो 6 मेंबर और थे उनके अतिरिक्त, लेकिन सबने सोचा कि डॉक्टर अम्बेडकर का किसी तरीके से सहयोग ना किया जाए, तो कोई तो लीव पर चला गया, कोई विदेश चला गया, किसी ने अन्य कोई बहाना बना दिया। तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का सारा लोड डॉक्टर अम्बेडकर पर आ गया। और उन्होंने किस तरीके से, किस मेहनत से उस ड्राफ्ट को तैयार किया, जिस ड्राफ्ट के भरोसे आज हमारा भारत स्टेबिलिटी पर है। आज भारत से बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं है। इसको कहने में न केवल हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, हम तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन हमारे अतिरिक्त भी जो लोग बाबा साहब के पद चिन्हों पर नहीं चलने वाले लोग हैं, वो भी इस चीज को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में और कोई नहीं है। साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था कि भारतवर्ष से अगर कोई चीज लेने वाली है तो एकमात्र एक ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर भारत से निकाल दिया जाए तो भारत बेस्वाद हो जाएगा। जिस तरीके से रजनीश ने कहा कि बुद्ध भारत के नमक हैं,
रजनीश का कोट है बहुत प्रसिद्ध कि बुद्ध भारत के नमक हैं, अगर बुद्ध को भारत से निकाल दो तो भारत स्वाधीन हो जाएगा। तो भारत में अगर स्वाद है तो केवल महाकारुणिक बुद्ध के कारण है, उनके दर्शन के कारण है, उनकी देशनाओं के कारण है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि परम श्रद्धेय भंते जी की देशनाएं सुनने के लिए यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आज हम सभी भंते जी की देशनाओं को न केवल सुने बल्कि अपने जीवन में उनको उतारे भी, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ी मजबूरी यही है, हमारे साथ बहुत बड़ी परेशानी ये है कि हम सुनते तो हैं, और जब तक हम किसी कैंपस में रहते हैं, कैंपस का पात्र रहते हैं, और जैसे ही कैंपस के बाहर जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से हम उस आडंबरवाद का अभिन्न अंग बन जाते हैं, जिस आडंबरवाद के खिलाफ बाबा साहब ने सतत बाहर रहने के लिए संघर्ष किया। जब उन्होंने कालाराम मंदिर में एक समानता के लिए आपको प्रवेश दिलाया था, तो बाबा साहब ने बहुत क्लियर कहा था कि मंदिर में प्रवेश कराने का उद्देश्य मेरा यह कतई नहीं है कि जाके आप वहाँ पूजा अर्चना करना शुरू कर दो, आप अंधश्रद्धा भक्ति से वहाँ पर उनकी याचना शुरू कर दो, आप आडंबर में फंसे हो। हमारा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि अगर हमने आपको मंदिर में प्रवेश दिलाया है तो यह आपकी समानता के लिए दिलाया है, क्योंकि आप इंडिया के नागरिक हो। आपकी नागरिकता के कारण आपका यह हक बनता है कि आप समाज के उस प्रत्येक परिसर को स्पर्श कर सकें, उस प्रत्येक परिसर में आप जा सकें, उसमें आपको आज़ादी हो जाने की। मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपका मंदिर प्रवेश में इतना था। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वजन कह सकते हैं उनको, जो कि बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी कहते हैं, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने तो जो कालाराम मंदिर में प्रवेश का आंदोलन 1930 में चलाया था, उन्होंने कहा था ना आप मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाकर जो है बाकायदा आप भी एक उनका पार्ट बन जाओ, अंग बन जाओ। तो ऐसे लोग भूल जाते हैं, ऐसे लोगों का एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़नी चाहिए, ऐसे लोगों को उस जाति प्रथा का समूल उन्मूलन उसको पढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर का वेटिंग फॉर वीजा पढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों को मतलब वो संकल्प दिवस, वो 1917 की घटना को याद करना चाहिए, जो बड़ौदरा वाली घटना थी। तो बहुत सारे प्रसंग हैं, इन प्रसंगों को बीच बीच में भंते जी आपके बीच में यहाँ पर साझा करेंगे। तो मैं बस इन्हीं बातों के साथ आज अपनी इस बात को समाप्त करता हूँ कि हम परम पूज्य बाबा साहब के संकल्प को, उनके लक्ष्य को, और जो उन्होंने हमको संदेश दिया उसको किस तरीके से समाज में प्रचारित प्रसारित करने का कार्य करेंगे, वह तभी संभव है जब हम एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज को सही तरीके से फलीभूत करेंगे। तभी हम उस शिक्षा को श्रेणी में दूध के बराबर कह पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सभी को मैत्रीपूर्ण नमो होता है। जय हिंद। बहुत बहुत आपसे बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय अशोक गौतम जी। आप जिस